अब देखो ये लिखा, हमने हिंदू मुस्लिम दोनों को लपेटा, कमियां दोनों में हमने एक बराबर दिखाई। क्या हुआ अगर मैं मंदिर में भगवान पूजने नहीं गया। एक पहली लाइन में हिंदू, दूसरी में मुस्लिम। क्या हुआ अगर मैं मंदिर में भगवान पूजने नहीं गया। क्या हुआ अगर मैं मस्जिद में अल्लाह ढूंढने नहीं गया। वो तो लोग हमसे कहते लो तुम पूजा नहीं करते हो। हाँ, हमारे घर में श्रीमती जी नाराज रहती हैं कि हम नहाए वहाए अपना और तैयार और बाहर निकले तो उनको लगेगा कि लो ये बड़े भ्रष्ट व्यक्ति हैं। करते हैं, सही बात। तो हमको इंटरेस्ट नहीं, हमें जब मन होगा तो हम पढ़े। हमें मन होता है जब, तो मालूम क्या करते हैं, रामचरितमानस हमारे सर के पास रखी तकिया के नीचे, हम उठा के फिर उसको रात में भी पढ़ेंगे अगर हमारा मन हो गया। हम अगर रात में 2 बजे जग गए तो हम फिर खोल के पढ़ेंगे। केवट राम रजायस पावा, पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। फिर उसमें हमें बड़ा आनंद आता है, लेकिन उसके लिए हमें पूजा की अलमारी के पास बैठने की जरूरत नहीं होती। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। हमको आनंद आता है, हम अपने बिस्तर पे बैठ के पढ़ते हैं। अभी ये मालूम क्या इन्होंने कहा कि वो देखो ऐसा है, तुमको बिस्तर पे बैठ के रामायण पढ़नी है तो वो अपनी अलग खरीद के लाओ। वो मतलब पूजा वाली जो रामचरितमानस है मतलब जो पूजा वाली रामचरितमानस है वो बिस्तर पे बैठ के नहीं पढ़ी जाएगी। तो हमको फिर खरीदनी पड़ेगी। तो सब लोग बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि पूजा के लिए नियम बनाना है। अपने मन से अगर पढ़ा है। अब हमने कहा यार हमने नहाया नहीं है और हम 4 बजे उठ गए और हमको कुछ याद आ रहा है, हमको उसको पढ़ना है, वहां से हमको प्रेरणा लेनी है। और अब तुम कह रहे हो नहीं नहायो ना तो रामचरितमानस पढ़ नहीं सकते हो। हमारे तो जिसे वो काट रहे हैं, कीड़े काट रहे हैं, नहीं तुरंत ही पढ़नी है, अभी देखना। अब आगे की लाइन नहीं याद आती कभी तो मन होता है अभी पढ़े देखें। तो ये है रामचरितमानस। सही कह रहे। ये मतलब धर्म के अपने अपने हिसाब से लोग परिभाषा गढ़ते हैं। जैसे कोई कहता नहीं मंदिर में जब तक नहीं जाओगे तब तक तुम भक्त हो ही नहीं, धार्मिक नहीं हो जब तक तुम मंदिर में नहीं जाते, जब तक तुम मस्जिद में नहीं जाते धार्मिक हो ही नहीं, जब तक तुम कुंभ जाओगे नहीं नहाने, जैसे तुम जाने वाली हो ऐसा कुछ नहीं है, हम तो पर्यटन के उससे जा रहे हैं तब तक धार्मिकता सिद्ध नहीं होगी, है ना। लेकिन वही हमने उसी बात को काटने के लिए हमने मतलब दिमाग में आया कि ठीक है उसका हम विरोध नहीं करते, जाओ, जाने का विरोध नहीं है। लेकिन अगर हम नहीं भी गए या कोई नहीं गया तो वो घृणा का पात्र इस बात से सिर्फ नहीं हो जाता है, अगर वो मानवता की दृष्टि से सही व्यक्ति है तो वो मात्र इस बात से घृणा का पात्र नहीं कि वो मंदिर नहीं जाता रोज, ठीक है। वो अपने माँ बाप की सेवा करता है, वो अपने जानवरों को चारा देने जाता है ना, उनका वो अपना काम कर रहा है। किसी आदमी को बीमार देखता है तो उसके मन में दया पैदा होती है। और ये कविता तो हमने तब लिखी थी जब वो बलात्कार वाली घटनाएं हुई और उस समय ये हो रहा था कि वो हिंदू है और वो मुस्लिम है, वो लड़की का धर्म पे बात हो रही थी, तब हमारे ये दिमाग में कविता आई। उस समय हमने ये कविता लिखी। वो एक कश्मीर में कांड हुआ था और तब हमने ये कविता लिखी। फिर उसमें कहा हमने कैसे कैसे लोग धार्मिक हैं, ऐसी धार्मिकता से क्या फायदा, एक लड़की के साथ बलात्कार होता है और धार्मिक कौन है। हाँ, ये परिभाषा नहीं है। हाँ। ये परिभाषा है ही नहीं मंदिर में। मतलब भाई हाँ, मतलब हम ये बता रहे हैं कि मतलब धर्म की क्या परिभाषा है, कि धर्म की परिभाषा ये नहीं कि आप मंदिर में जब जाकर के पूजा कर रहे हैं तभी धर्म है। हाँ। तभी आप धार्मिक हैं। आपके अंतर में जो है आपके भाव अगर किसी के प्रति दया के प्रति उमड़ रहे हैं तो वही भाव बहुत है। हाँ। अब देखो हमने अपने को मान के लिख दिया, लेकिन बिल्कुल सबके लिए है। हाँ, सही बात है। ये हम अपनी तारीफ नहीं कोई है इसमें। हाँ। सभी के लिए हम चाहते हैं ऐसा, इसलिए हमने ऐसा लिखा। सही कह रहा। चला पानी पी ले। बिल्कुल। क्या हुआ अगर मैं मंदिर में भगवान पूजने नहीं गया। क्या हुआ अगर मैं मस्जिद में अल्लाह ढूंढने नहीं गया। एक मुसलमान है एक हिंदू, दोनों कह रहे हैं, दोनों का। क्या हुआ अगर मैं मस्जिद में अल्लाह ढूंढने नहीं गया। और देखो बात को थोड़ा विस्तार दिया कैसे। क्या हुआ 4 धामों की यात्रा पर मैं अगर नहीं निकला
लोग कहते देखो जिंदगी में हिंदू हो तो यार 4 धाम की यात्रा तुमने यात्रा करना जरूरी है। जिंदगी नष्ट हो गई तुम्हारी, व्यर्थ गई। हम कहते नहीं, व्यर्थ नहीं गई, हाँ। और भी जीवन के उद्देश्य हैं। तो हम कहते हैं क्या हुआ 4 धामों की यात्रा पर मैं अगर नहीं निकला, क्या हुआ मदीना मक्का में जाने के लिए नहीं मचला, एक एक लाइन में। और क्या हुआ 108 बार माला मैं पाया फिरा नहीं, भगवान के सामने बैठ के मन के वो करने, एक मन का फेर, मन का डार दे, मन का मन का कर का मन का डार दे, मन का डार दे, मन का फेर, हाँ। हाथ का माला ये हटाओ, मन की माला फेर। तब क्या हुआ अगर क्या हुआ 108 बार माला मैं पाया फिरा नहीं, क्या हुआ दिवस में 5 दफे मैंने नमाज की अता नहीं। समस्या दोनों जगह उतनी ही है। क्या हुआ ऋचाएं वेदों की यदि मुझसे नहीं पढ़ी जाती, और वाकई ऋचा पढ़ो तो क्या समझ में आता है, ऋग्वेद आपके सामने कोई लाके रख दे तो क्या समझ में आता है, बिल्कुल। और ठीक वैसे ही कुरान अगर रखी हो सामने तो क्या समझ में आता है, कुछ नहीं आता जब तक उसका हिंदी में अर्थ ना पढ़ो। सही। हमें वाकई नहीं आती। क्या हुआ ऋचाएं वेदों की यदि मुझसे नहीं पढ़ी जाती, क्या हुआ आयतें यदि कुरान की मुझको समझ नहीं आती। इससे क्या मतलब है, सही बात। क्या हुआ आयतें यदि कुरान की मुझको समझ नहीं आती, और मैं अपने पापों को धोने गंगा में नहीं नहाया तो नहीं नहाया नल में नहा करके भी पाप धुल जाएगी। अरे भाई बहुत सही, बहुत अच्छी बात कही है आपने कि मतलब लोग कहते हैं कि हाँ पाप हम धुल जाएंगे जाकर के वहां। मैं अपने पापों को धोने गंगा में नहीं नहाया तो समस्या दूसरी तरफ भी उतनी है। शैतान मानकर खंभों पर पत्थर यदि नहीं चलाया तो, ये वहां जाते हैं ना तो खंभों पर पत्थर मारते हैं कि वो शैतान है। शैतान मानकर खंभों पर पत्थर यदि नहीं चलाया तो, पर अब बात असली आती जो हम कहना चाहते हैं, पर थाम धर्म का पट मैंने नफरत के बीज नहीं बोए, पी पी कर मजहब की अफीम मैंने निज होश नहीं खोए। क्या उचित और क्या अनुचित है इतनी तो है पहचान मुझे, ये ज्ञान होना चाहिए। विवेक बुद्धि होनी चाहिए कि गलत को गलत कहें और सही को सही कहें। बिल्कुल विवेक बुद्धि की जरूरत है, हिंदू और मुसलमान की जरूरत नहीं है। हाँ, सही कह रहा तो हिंदुस्तान को तो कतई नहीं। क्या उचित और क्या अनुचित है इतनी तो है पहचान मुझे, क्या पाप और क्या पुण्य यहाँ इसका इतना इस क्या है, क्या पाप और क्या पुण्य यहाँ इसका मोटा तो ज्ञान मुझे। इतना तो हमें पता है कि पाप क्या है पुण्य क्या। अब जो लोग हैं सब पहले पूछते बहू को, क्या अब हमसे सब मिलना छोड़ दिए हैं। चलो तो है इंसान क्या है, प्रथम धर्म का पट मैंने नफरत के बीज नहीं बोए, पी पी कर मजहब की अफीम मैंने निज होश नहीं खोए। ये दोनों जहर उगलते हैं, जितना हिंदुओं के नेता उतना मुस्लिमों के लिए, उतना मुस्लिमों के नेता। ये जो धार्मिक नेता है ये दोनों ही गलत है, जहर वहीं से है, सारे जहर की जड़ वहीं से है। पक्का धर्मनिरपेक्ष हैं आप। हाँ, क्या उचित और क्या अनुचित है इतनी तो है पहचान मुझे, क्या पाप और क्या पुण्य यहाँ इसका मोटा तो ज्ञान मुझे। इंसानों का बंटवारा कर रोटी सेकी न सियासत की, हिंदू को झूठा नहीं कहा, खाली इस बात पे झूठा कह दिया कि वो हिंदू है। सही बात। अब जैसे ओवैसी को विरोध करना है तो विरोध करने है, चाहे हिंदू गलत कहे चाहे सही कहे, ये क्या मतलब है। तो हिंदू इंसानों का बंटवारा कर रोटी सेकी न सियासत की, हिंदू को झूठा नहीं कहा, मुस्लिम की नहीं वकालत की। गलत है तो गलत है, सही है तो सही। पर निर्दोषों की हत्या पर मेरा अंतर दहता तो है, पर निर्दोषों की हत्या पर ये कोई नहीं मारे जाते। ये नेता ना हिंदुओं के मारे जाते ना मुस्लिमों के। मरता कौन है, जो जिसको कोई मतलब ही नहीं है। सही में साधारण व्यक्ति मारे जाते हैं निर्दोष, जब धार्मिक दंगों में नहीं होती है धार्मिक दंगों में। तो पर निर्दोषों की हत्या पर मेरा अंतर दहता तो है, मासूमों से बर्बरता पर मेरा सीना फटता तो है। बस ये बड़ी बात है। अगर ये नहीं है भावना उठ रही हो गया यार, अरे मुस्लिम का बलात्कार हुआ तो सही है,
क्या यार, मतलब फिर तो ये अभी इससे ज्यादा नीचता हो ही नहीं सकती। हाँ, बीच इससे में ज्यादा कैसे नीचता होता नहीं थे, हो ही नहीं कैसे सकती। इतना उस पे भी चलता था ये सब चीजें। फिर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, हम किसी को नहीं सही माफ कह रहे हैं, करते। बिल्कुल फिर हम ये नहीं देखते कि वो हिंदू है या मुसलमान है। बात सही है। उसमें अगर बलात्कार में भी वो देख रहा है कि हिंदू मुस्लिम, तब तो फिर बहुत गलत बात है। तो पर निर्दोषों की हत्या पर मेरा अंतर दहता तो है, मासूमों से बर्बरता पर मेरा सीना फटता तो है। इसका यही प्रमाण है, इसका प्रमाण मिलता तो है मुझ में मनुष्यता जीवित है। बिल्कुल, इसका प्रमाण मिलता तो है मुझे में मनुष्यता जीवित है, और मेरी करुणा का क्षेत्र नहीं हिंदू मुस्लिम तक सीमित है। बहुत खूब। ईसाई भी मरेगा तब भी हमको तकलीफ होगी, ये भाव चाहिए। सही कह रहा। ये अपेक्षित है मानवता के लिए। मेरी करुणा का क्षेत्र नहीं हिंदू मुस्लिम तक सीमित है प्राणी मात्र के प्रति मुझ में अनुराग एक जैसा निश्चित, और दिखता एक सा है मुझको हर पीड़ित दलित और शोषित। हर दीन दुखी के प्रति मुझ में है संवेदना एक जैसी, हर दीन दुखी के प्रति मुझ में है संवेदना एक जैसी, और हर एक बलात्कारी के प्रति है मुझ में घृणा एक जैसी। वाह, बहुत खूब। हर एक बलात्कारी के प्रति है मुझ में घृणा एक जैसी, और मैं नहीं धर्म के चश्मे से देखा करता आतंकवाद। मैं नहीं धर्म के चश्मे से नहीं देखता। ठीक है, मुस्लिम करते हैं तो मुस्लिम फांसी मिले, लेकिन वहां पर चश्मा हम नहीं लगा के देखते। सही कह रहा। अगर भाई दबे हिंदू है तो उसको किया, चाहे वो हिंदू मुस्लिम है, मैं नहीं धर्म के चश्मे से देखा करता। अगर आप देखते हैं धर्म के चश्मे से आतंकवाद को, तब कहीं ना कहीं आपके मनुष्य बनने में कहीं कोई कमी है, रह गई है। सही कह रहे हैं, आपकी मनुष्यता में कहीं कोई कमी है, बिल्कुल यह है। तो मैं नहीं धर्म के चश्मे से देखा करता आतंकवाद, ले लेकर नाम खुदा ईश्वर का फैलाता दंगा फसाद। नाम ले तो भगवान का कहते, तो खुदा अल्लाह और फैला रहे दंगा, मार रहे जाके मासूमों को, जाए गए गोली वहां चला दी जाके। सही क्या, ताज होटल में घुस गए तो गोली चला दी वहां, क्या तमाशा। ये देखना भी नहीं किसको हम मार रहे हैं, किसको मार रहे हो, हिंदू है कि मुस्लिम, वो भी यही बात है, वो ये भी नहीं देखता। ये भी नहीं देखता। जब उन्होंने गोली चलाई होगी तो ताज होटल में कौन ये हिंदू रुका कि मुसलमान, थोड़े पूछा होगा। सही कह रहा, नहीं पूछा होगा। अब हम दोनों को देखो का लताड़ लगा रहे एक तरह से। मैं नहीं धर्म के चश्मे से देखा करता आतंकवाद, ले लेकर नाम खुदा ईश्वर का फैलाता दंगा फसाद। मैं ढोंगी नहीं धर्म गुरसा, मैं नहीं मौलवी सा कट्टर। मैं ढोंगी नहीं धर्म गुरसा, मैं नहीं मौलवी सा कट्टर, और ना इसे पता ना उसे पता है कहाँ वास करता ईश्वर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखा किसी ने नहीं है, किसी ने नहीं देखा। ये मौलवी जो कहते हैं ना कि वो अरे अल्लाह, वो खुदा, वो पैगंबर, कुछ नहीं पता, इनको भी कुछ नहीं है। ये जो धर्मगुरु कहते हैं वो भगवान, वो रामकृष्ण, वो आस्था है, ठीक है, जानता कोई नहीं है क्या वास्तव में क्या है, वो कोई नहीं, वो कोई नहीं जानता। और अगर जो जानता होगा वो ऐसे काम कर ही नहीं सकता, उसका मन ही नहीं कर सकता किसी भी कीमत पे। एक बड़ा पाश्चात्य विचारक था, एक अल्बर्ट कामू। उसने बड़े पते की बात की। उसने मालूम क्या कहा, यदि ईश्वर न होता तो हमें उसका आविष्कार करना पड़ता, यदि ईश्वर न होता तो हमें उसका आविष्कार करना पड़ता, और यदि कहीं ईश्वर होता तो हमें उसका खात्मा करना पड़ता। सही बात। मतलब हमारा हाल मालूम क्या है, हम तो कहते जितने भ्रम में आस्तिक है ना, जितने भ्रम में नास्तिक है, कि वो कहता यार भगवान नहीं है। ठीक उतने ही भ्रम में आस्तिक भी है जो कहता भगवान है पक्का। गुरु साहब मैं नहीं मौलवी सा कट्टर, ना इसे पता ना उसे पता है कहाँ वास करता ईश्वर। केवल क्या है, दोनों जी रहे स्वयं भ्रम में, क्या ज्ञान और को बांटेंगे, दोनों ही वैमनस्यता की खाई को और बढ़ाएंगे, और कुछ नहीं करेंगे। और केवल मनुष्य को ही न बांटने का इन्होंने षड्यंत्र किया। आदमी को ही नहीं बांटा कि तुम हिंदू हो तुम मुसलमान हो, देखो तुम नमाज पढ़ना और तुम पूजा करना है। तो यही इनका, इतना नहीं किया इन्होंने। सही कह रहे। दो क्या है,
दोनों ही वह मनस्यता की खाई को और बढ़ाएंगे, केवल मनुष्य को ही न बांटने का इन्होंने खड्डंत किया। प्रत्युत ईश्वर को काट पीट कर हम में तुम में बांट दिया। ईश्वर को काट दिया का ये अल्लाह है और ये भगवान है, भगवान है, राम है। ये प्रत्युत ईश्वर को काट पीट कर हम में तुम में बांट दिया। अब लड़ो और लड़ते जाओ, ले लेकर अपना दीन धर्म। लड़ो, क्या जा रहा, भगवान को क्या मतलब है, तुम लड़ो। सही बात है। मनुष्य लड़ रहा है, मनुष्य उसमें पिट रहा है, मनुष्य मार खा रहा है और फिर भी लड़ रहा है, उसमें जान रहा है कि ये सब गलत भी है। अब लड़ो, वही कर रहा है। अब लड़ो और लड़ते जाओ, ले लेकर अपना दीन धर्म। अब कटो और कटते जाओ, पाले मन में या झूठ भरम। क्या झूठ भरम? कि मेरा वाला भगवान तुम्हारे वाले से ज्यादा अच्छा। यही समस्या तो यही है। वो कहते नहीं राम नहीं है, बढ़िया है बस। हाँ बढ़िया, 2 लाइन बस सुना के खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो कहता है कि वही वो कहता है मुस्लिम की हमारा भगवान नहीं अल्लाह है, और वो कहता नहीं भगवान है, अल्लाह ही नहीं। तो समस्या तो यही है। और कहते हैं मेरा वाला भगवान तुम्हारे वाले से ज्यादा अच्छा, मेरा वाला भगवान तुम्हारे वाले से ज्यादा सच्चा। तब हम लिख रहे हैं या वहम तोड़ कर देखो तो या दुनिया कितनी सुंदर है। सही बात। इसके आगे बढ़ जाओ, बस ये है दुनिया, लक्ष्य ये है। या अहम छोड़ कर देखो तो या दुनिया, या नर नहीं यही परमेश्वर है। या वहम छोड़ कर देखो तो नर नहीं यही परमेश्वर है। यही सब भगवान के रूप है, ये सब घूम रहे इधर भाई है और क्या। पूरा निकलते बैठ के यहाँ से स्कूल तक जाती हो तो सब ये जितने मिलते सब भगवान के ही रूप है, ये सब घूम रहे। सही कह। या हम छोड़ कर देखो तो नर नहीं यही परमेश्वर है, इसकी सेवा से बड़ा धर्म खोजने दूर फिर जाना क्या। सही कह। इससे बड़ा धर्म ही नहीं है। सोचते कि इससे बड़ा धर्म का वो धर्म कुछ नहीं। सबसे बड़ा धर्म मानव सेवा। हमारे बाबा ने लिखा एक कविता है बिठूर का मेला। तो उन्होंने लिखा बिठूर में गए, उनकी पंडों से लड़ाई हो गई, मारपीट हो गई उनकी। कविता में ही है पूरा, बड़ा हंसी आती है, उसको पढ़ते थे हम बचपन में खूब। फिर आखिरी में उन्होंने यही लिखा कि पंडन की गुंडई चल रही, कहूं न सच्चा ईश्वर। और ईश्वर का जो पावा चाहो घर में करो साधना, और घर बैठे परमेश्वर मिली है पूरी है मनोकामना। इतनी अच्छी सेंसफुल कविता हमको लगी कि मतलब बिठूर का मेला में वो गए और पूरा निष्कर्ष उसका निकाल दिया। तो वही है। तो इसकी वही मनुष्य की सेवा से, इसकी सेवा से बड़ा धर्म खोजने दूर फिर जाना क्या, और इसकी पूजा को छोड़ ध्यान फिर इधर उधर भटकाना क्या। बस हो गई कष्टा। सही क्या बात तो सही, बिल्कुल 100% मतलब सही है बात आपके, लेकिन आदमी समझते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है।